तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये पहली खबर की जानिब बढ़ते। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। ईडी की जानिब से उनको भेजा गया 5वां समन है। इससे कबल उन्हें 4 बार समन भेज चुकी है। तफ्तीशी एजेंसी केजरीवाल को 2 फरवरी को तफ्तीश के लिए पेश होने को कहा गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मुहिम और दीगर कुछ वजूहात की बिना पर नोटिस का जवाब नहीं दिया था, जबकि ज़िम्न में आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ये सब कुछ केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कर रही है। दिल्ली में वज़ीर आला हेमंत सोरेन की रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे के सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए रांची शेड्यूल कास्ट ट्राइब SC/ST पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। ईडी हुकाम पर इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन को हरासा कर रहे हैं। अभी उनको गिरफ्तार करने की भी जो है खबरें आ रही हैं, जबकि ऑथेंटिक नहीं है, जबकि दूसरे वज़ीर आला का नाम भी इस वक्त सामने आ चुका है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में समाअत कर रहे जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने रिटायरमेंट के दिन एक बड़ा फैसला सुना दिया। ये रिटायरमेंट के दिन ही ऐसे फैसले सुना करके तारीख रकम करना चाहते हैं या फिर अपने जहन में मौजूद एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ अपने असबियत को शायद जाहिर करना चाहते हैं। अक्सरियत के सामने ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त को लेकर जिला जज की अदालत में 2016 में अर्जी दाखिल की गई थी। इसी अर्जी पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 30 जनवरी को इस केस में दोनों फरीकैन की बहस पूरी हुई थी। 31 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू फरीक को व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाज़त हिंदू फरीक को दे दी और डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश आखिर जो है अपने जाते जाते ऐसा फैसला सुना करके लोग कह रहे हैं कि तारीख़ी है, लेकिन वो अपनी ज़मीर पर हमेशा मलामत करते रहेंगे, ये कहते हुए तबसरे शुरू हो चुके हैं। तेलंगाना के वज़ीर बहबूद बराए पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में तमाम लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और मुल्क में अगली हुकूमत कांग्रेस की क़यादत में ही बनेगी। अगर तेलंगाना की 17 नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाब होती है तो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर किए गए वादों पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवानों में हंगामा करके जमहूरियत को तबाह करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को अपने रवैये का खुद जायज़ा लेना चाहिए। बजट इजलास के आगाज़ से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों से कहा कि पार्लियामेंट की इस नई इमारत में मुनक़िदा पहले इजलास के इख्तिताम पर इस पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बावक़ार फ़ैसला लिया था और फैसला था नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि मुल्क ने किस तरह ख़वातीन की ताकत की इस्तिताअत, ख़वातीन की ताकत के शौर्य और ख़वातीन की ताकत के संकल्प का तजुर्बा किया है। मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल उन तमाम अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को मनसूख कर दिया जिन्हें पार्लियामेंट के साबिक़ा इजलास के दौरान मुअत्तल किया गया था। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। इससे कबल मरकज़ी हुकूमत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर।
तमाम मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली मनसूख कर दी जाएगी। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत वाली नई एनडीए हुकूमत को 10 फरवरी को एतमाद का वोट हासिल करना होगा। पार्लिमानी उमूर के महकमे की तरफ से मंगल को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि बजट इजलास के पहले दिन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के दोनों ऐवानों से रिवायती खिताब के बाद हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करेगी। मैकेनाइज्ड कार पार्किंग से मुतालिक कर्जदार पर फैसला सुनाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि तरक्याती उसूलों में राहत उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब तक ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर न करे। इस बयान के साथ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई की रिहायशी इमारत से 7 मैकेनाइज्ड कार पार्किंग को हटाने का हुक्म दिया है। इन सभी पार्किंग के खिलाफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के एक वकील ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने मज़कूरा वाला हुक्म जारी किया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर फौरी असर से नए सारिफिन को जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने हुक्म 31 जनवरी 2024 को जारी किया है। इसके अलावा आरबीआई ने कंपनी को यह भी हुक्म दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा सारिफिन के भी अकाउंट्स में रकम ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। आरबीआई ने कहा कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन की रिपोर्ट से बात सामने है कि कंपनी ने तामील के मेयारात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा पेटीएम बैंक से मुतालिक और भी बहुत सारी खामियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में उनके खिलाफ मजीद ज़रूरी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मंडला जिले से इंसानी स्मगलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मुलजिम लड़कियों को काम का लालच देकर वालिदैन को बताए बगैर यहाँ से आगरा ले गया। उन्होंने उन लड़कियों को वहाँ 5-5 हज़ार रुपये में फ़रोख्त किया। आगरा में लड़कियों को घर का काम करवाकर उनका जिस्मानी इस्तेसाल किया जाता था। इस रैकेट का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब एक लड़की किसी तरह उनके चुंगल से बचकर मंडला पहुँच गई। उसने अपने घर वालों को अपनी खौफनाक आपबीती सुनाई। इसके बाद अहले खाना ने पुलिस से इसकी शिकायत की। किसी ताखिर के बगैर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर छापा मारा। 5 दीगर लड़कियों को बाजियाब करा लिया। पुलिस के पास फिलहाल 8 लड़कियों के बारे में मालूमात है, सभी महफूज है। पुलिस ने इस मामले में मंडला से खातून और एक मर्द को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में एक कैदी कबूतर को 8 माह बाद आज़ादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला। इस कबूतर को चीन के लिए जासूसी करने की शिबे में पकड़ा गया था, लेकिन मंगल के रोज उसे आज़ाद कर दिया गया। एक पुलिस अफसर ने बुध को इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि परेल इलाके के सकरबाई दिनशा पेटेट अस्पताल ने पीर को पुलिस से परिंदे को रिहा करने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद मंगल को उसे आज़ाद कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस बैरूनी ममालिक के लिए अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और ये $238 अरब की मालियत तक पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से हथियारों की मांग में इजाफा हुआ। अमरीकी महकमे खारिजा ने पीर के रोज़ कहा कि सन 2023 में अमरीका ने गैर मुल्की हुकूमतों को रिकॉर्ड सतह पर $238 बिलियन के फौजी साजो सामान फरोख्त किए, जो पहले के मुकाबले में 16% इजाफा है। इसराइल का जालिम दहशतगर्द शैतान वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली फ़ौज गज़ा की पट्टी से उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक उसे मुकम्मल फतह नहीं हो जाती। रूस सदाती पेरिस क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नेटो की फौजी मशक़ें रूस के लिए ख़तरा हैं। पेस्कोव ने दारुल मॉस्को में ताज़ा मौज़ूआत के बारे में ये बयानात जारी किए हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि मजबूत नेटो के लिए दिफाई सरमाकारी में इजाफा किया जाना चाहिए। नी स्टोल्टनबर्ग ने दारुल वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ऐवान नुमाइंदगान के अक़लियती रहनुमा हकीम जेफेर से मुलाकात में कहा कि एक मजबूत नेटो अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मलेशिया की रियासत जौहर के शाह सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने 5 साल के लिए मलेशिया के 17वें बादशाह के तौर पर हलफ उठा लिया है। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने आज कौमी महल में मुनक़िदा तकरीब में मलेशिया के 17वें बादशाह के तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठाया, जिनकी रस्म ताजपोशी के बाद में होगी। तकरीब हल बरदारी में वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और दीगर काबीना अरकान भी शरीक थे। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर सन 1958 में पैदा हुए, जबकि वो 2010 से रियासत जौहर पर हुकूमत कर रहे हैं। अर्जेंटाइन में एक बड़ा कार्गो बहरी जहाज एक पुल से टकरा गया। हादसे के बाद जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। दारुल ब्यूनस आयरस को सुबह एनजे रेवस से मिलाने वाले ज़राते बराजोलार गो पुल पर यह हादसा पेश आया। कार्गो जहाज पुल के पिल्लरों से जा टकराया था। बताया गया कि हादसे के बाद दरिया में जहाज़ों की आमदरफ्त आरिजी तौर पर रोक दी गई है। मैक्सिको में टूर बस और ट्रक तसादुम के नतीजे में 19 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। कौमी मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक रियासत सेनालोवा में सयाहों की बस हाईवे पर मुखालिफ सिम से आने वाले कार्गो ट्रक से टकरा गई थी। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के ज़ेर तहवील असीरों की रिहाई के बदले गज़ा से हमारी फौजियों की खला का
कोई सवाल पैदा नहीं होता। इधर यमन के ईरानी नवाज हुसियों ने बहर हमर में अमरीकी जंगी बहरी जहाज को मिसाइलों का निशाना बनाने का ऐलान किया है। हुसी तर्जुमान याह्या सीरी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि हमारी क़ुव्वतों ने बहर हमर में मौजूद अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर हमला किया। यमन में हुसियों ने ऐलान किया कि मुत्तहिदा अमेरिका ने उन्हें यमन के खिलाफ जंग छेड़ने और महाजों को मुतहरिक करने की धमकी पर मबनी पैगाम भेजा है। हुसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अल हौसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तहरीरी बयान जारी करके इस बात की धमकी दी है। और ईरान में मुसल्लह अफराद के हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सूबे फारस की तहसील नेरेस में पुलिस की एक मुश्तबा गाड़ी को रोकने की कोशिश में अंदर मौजूद मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायर खोल दिया। हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।